हम बात करते हैं ऐसे 10 पिलर्स की जो अपने लाइफ में हमें हेल्थ के हिसाब से ध्यान देना है। तो ये कौन से 10 पिलर है, हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, इन सब चीजों के बारे में हमने पिछले बुधवार को बात की थी। तो जो लोग नए हैं, जिन्होंने मिस कर दिया, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अपने YouTube का जो चैनल है धात्री आयुर्वेद पंचकर्मा, उसके ऊपर वो वीडियो अपलोड किया है। तो हम कौन से 10 चीजों के बारे में जानने वाले हैं। ये एक राज है जिनको नहीं पता उनके लिए। तो आज हम पहला पिलर देखने वाले हैं। इट्स अबाउट फूड। सो मेरा नाम डॉक्टर गणेश पाटिल। मैं पिछले 12 सालों से मेरी वाइफ डॉक्टर हर्षदा पाटिल के साथ जलगांव, जामनेर, पुणे, इन 3 जगहों पे, और अभी ऑनलाइन पंचकर्मा और आयुर्वेद का सुविधा दे रहे हैं। सो फूड के बारे में आज हम जानेंगे। तो क्या है, क्यों है इम्पोर्टेंट फूड का हमारे लाइफ में, हेल्थ का क्या इम्पोर्टेंट है। तो अभी कोविड ने सिखा दिया पिछले 2 सालों में। अभी क्वेश्चन मार्क है हम सभी के सामने, तीसरा लॉकडाउन लगने वाला है क्या। अभी अभी बहुत सारे गवर्नमेंट ने, स्पेशली महाराष्ट्र के गवर्नमेंट ने स्कूल को रोक दिया, गार्डन्स को रोक दिए, और पता नहीं अभी क्या होगा आगे। सो हेल्थ इज द इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अवर लाइफ। अगर अच्छी सेहत नहीं है तो जीने का मजा कुछ किरकिरा हो जाएगा। सही है ना। तो अच्छी सेहत के लिए अच्छा खाने का होना बहुत जरूरी है। कितने लोग मेरी इस बात को एग्री करते हो? प्लीज चैट यस इन टाइम, चैट बॉक्स। सो आपकी एनर्जी मुझे एनर्जी देगी। आप सही में कितने लोग सुन रहे हो? आधा मिनट रुकते हैं। आपको लगता है क्या कि आहार एक अच्छा इंपॉर्टेंट पार्ट है? सो प्लीज राइट, अगर आपको लगता है तो चैट बॉक्स में यस टाइप। थैंक यू। थैंक यू मनीषा जी, थैंक यू शरद, थैंक यू उषा जी, थैंक यू दिग्विजय, थैंक यू वासंती जी, थैंक यू जीजा जी, थैंक यू आर डी चौधरी बाबा, थैंक यू अर्चना जी, थैंक यू दुर्वा जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस वार्म फीडबैक। थैंक यू सो मच। सो चलो हेल्थ के बारे में जानेंगे। और ये 10 पिलर है। 10 पिलर से एक एक पिलर को हम रिवील करते जाएंगे। आज हम जानेंगे फूड के बारे में। अराउंड 10 बजे तक लेक्चर्स खत्म होगा। तो मेरा आप सबसे विनती है कि आप 10 बजे तक रुके रहो। मैं आखिरी के 10 से 15 मिनट तक कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो अगर आपके मन में कुछ भी क्वेश्चंस है रिगार्डिंग फूड, रिगार्डिंग अपना हेल्थ, तो आप प्लीज अपने पास उसको संभाल के रखिए, क्वेश्चन को लिख के रखिए, और अंत में उसको जरूर विचारिए, जरूर उस क्वेश्चन को आप पूछिए। मेरे हिसाब से अगर उसका आंसर मिलता है तो मैं आपको जरूर दूंगा। थैंक यू हर्ष। और नहीं है तो ढूंढ के दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। आहार के बारे में जानेंगे। सो आहार क्यों इंपॉर्टेंट है? व्हाट इज फूड? फूड का क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों है? क्या लगता है आपको? क्या कोई एक दो लोग शेयर कर सकता है कि क्यों जरूरत है फूड को, फूड का इतना ध्यान में देना, कि हमने भी इस 10th पिलर में इसको पहला पिलर माना है? क्या लगता है आपको? कौन शेयर करना चाहेगा? एक आध सेंटेंस, एक आध वर्ड। अपने आप को अनम्यूट कीजिए। चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। फूड प्रोवाइड्स एनर्जी। सही है, फूड से एनर्जी मिलती है। और चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं आप। क्यों है?
सिर्फ एनर्जी मिलती है फूड से? और क्या मिलता है? ऑब्वियसली एनर्जी तो मिलती ही है। क्यों जरूरत है फूड के ऊपर इतना ध्यान देना? न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, सही है। थैंक यू साइली जी। तो हर तरह का एनर्जी मिलता है फूड से। और इस फूड के हम ऐसे 10 चीजें जानेंगे आज। तो ये मेरा कमिटमेंट है आप सभी के लिए। मैं आप सभी का सहृदय धन्यवाद देता हूं। आपने इस ठंड के मौसम में सही में अपने लाइफ के लिए आप कमिटेड हो। अच्छे रजाई ओढ़ के हम सो सकते थे और कुछ भी बहाना बना के हम रोक सकते थे अपने आप को इस लेक्चर्स पे आने के लिए, बजाय चलो बाद में देख लेंगे, सर से पूछ लेंगे। फिर भी आप आए हो। आई रियली एक्नॉलेज योर कमिटमेंट। और मैं कमिटेड हूं आपको जिस कमिटमेंट से आप आए हो उसको फुलफिल करने के लिए। सो थैंक यू। तो फूड के बारे में हम जानेंगे। प्रकृति, प्रकृति अपने शरीर की प्रकृति और एक फूड की भी प्रकृति होती है। तो अपने शरीर की प्रकृति अगर देखा जाए तो वात, पित्त और कफ, उसके बारे में हम जानेंगे। अच्छा, किन किन लोगों को अपनी प्रकृति पता है और किन लोगों को अपनी प्रकृति ही पता नहीं है कि भैया मैं कौन हूं, पता नहीं। हमें अपनी रास पता होती है, सब कुछ चीजें पता होती है, ब्लड ग्रुप पता होता है, पर हमारी प्रकृति हमें पता नहीं है। बॉडी नीड्स एंड गिव्स एनर्जी टू वर्क, सही है। आवर फूड डिपेंड्स ऑन द फूड वी ईट, आवर हेल्थ इज डिपेंड्स ऑन द फूड वी ईट। थैंक यू उषा जी, थैंक यू देविका जी, सही है। सो किन लोगों को प्रकृति ये क्या है ये पता ही नहीं है, या फिर अपनी प्रकृति नहीं पता है? तो जानेंगे प्रकृति क्या है, जब आप बात कर सकते हैं। काल, काल मतलब कौन सा समय है। और आयुर्वेद बोलता है वयोरात्रि भुक्तानाम ते अंत मध्यादिगा क्रमा। मतलब आपका वय के हिसाब से, दिन के हिसाब से, ऋतु के हिसाब से, भोजन काल के हिसाब से अलग अलग समय पे अलग अलग काल अपने हेल्थ के लिए रिगार्डिंग भोजन होता है। वो क्या है, कैसा है, हम उसके बारे में जानेंगे। आपका व्यवसाय और आपका फूड कैसा होना चाहिए उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। व्यायाम, विरुद्धान्य, सात्म्य, ये सब शब्द आपने सुने नहीं होंगे, पर ये मेरा कमिटमेंट है कि अगले 1 घंटे में आप इन सब शब्दों का अच्छे से मतलब समझ पाओगे और अपनी लाइफ को अच्छे से हेल्दी रखने के लिए काम कर पाओगे। दैट्स व्हाट माय कमिटमेंट इज। सो हमारे साथ बने रहिए। पानी, अपत्यकर भोजन क्या है, पथ्यकर भोजन क्या है और मनक पूर्वक भोजन क्या है, मन से खाना क्या है, चलो वो भी देखेंगे। सो लेट्स रिवील वन बाय वन। सो प्रकृति, प्रकृति 3 हिसाब से होती है, वात प्रकृति, पित्त प्रकृति एंड कफ प्रकृति। किनको अपनी प्रकृति पता है? अगर पता है तो प्लीज चैट बॉक्स में यस डालिए, तो हम फटाक से जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। मैं जानना चाहता हूँ कितने लोगों को पता है। जिनको पता है वो यस डाले, जिनको नहीं पता है वो नहीं डाले, नो डाले, प्लीज फास्ट फास्ट। थैंक यू दिग्विजय जी, आपको पता है। थैंक यू अर्चना जी, आपको पता है। थैंक यू वासंती जी, आपको पता है। थैंक यू शरद जी, हर्ष जी, आप सबको पता है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। किनको नहीं पता है? थैंक यू जीजा जी, आपको नहीं पता है। हम्म। ओके। सो वात प्रकृति ज्योति जी, साइली जी इनको प्रकृति पता नहीं है, अस्मिता जी की प्रकृति उनको पता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर शेयरिंग। सो जिनको पता है वो अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है वो उसके बारे में बात करेंगे। आप क्लिनिक पे आके आपकी प्रकृति ढूंढ सकते हो। अभी हम ऑनलाइन पे भी आ रहे हैं,
अपना ऑनलाइन पे भी आपकी प्रकृति हम उसके लिए मदद कर सकते हैं। अपने क्लिनिक के फोन नंबर्स भी दूंगा, जिनको नहीं पता है वो समझ जाएंगे। सो वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति, ये 3 बेसिक प्रकृति है। और कुछ मिक्स प्रकृति होती है, मतलब वात पित्त, वात कफ, कफ वात, कफ पित्त, ये मिक्स प्रकृति भी होती है। तो वात के लोग जनरली लीन एंड थीन होते हैं, थोड़े पतले होते हैं। पित्त के लोग एवरेज बिल्ड वाले होते हैं और कफ के लोग थोड़े बल्की होते हैं। वात के लोगों की भूख और कफ के लोगों की भूख अलग अलग होती है। वात के लोगों का खाने का पोर्शन कितना खाते हैं वो अलग होता है, कफ के लोगों का अलग होता है। सो बेसिकली एक छोटी सी आइडिया लेंगे यहाँ पे, और जिनको प्रकृति इनकी पता है उनको अच्छे से अपने आप को समझ पाएंगे। वात के लोग जो लीन एंड थीन होते हैं, कितना भी एक्सरसाइज करो। मेरे पास एक पेशेंट है अभी, 3rd ईयर का लड़का, इंजीनियरिंग का। तो साहब फर्स्ट ईयर से जिम कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर से जिम कर रहा हूँ, वेट ही नहीं बढ़ रहा है। डॉक्टर साहब फर्स्ट ईयर से जिम कर रहा हूँ, बॉडी नहीं बन रही है। वात प्रकृति है। तो वात प्रकृति में रुक्षता होती है। उसको मैंने उसके जिम के साथ, उसके खाने के साथ उसको थोड़ा सा ऐड करने को बोला, खाने में घी। तो वात की रुक्षता घी से कम हो गई और उसका बिल्ड बनने में पॉसिबिलिटी आ गई। जो 3 साल से जिम करने के बाद भी वेट नहीं बढ़ रहा था, वो छोटी सी चीज से बढ़ गया। बस उसकी प्रकृति उसको समझ में आ गई और प्रकृति के हिसाब से रहन सहन संभाला तो वजन बढ़ गया। तो जो लोग बड़ी मशक्कत से वजन कम कर रहे हैं और हो नहीं रहा है, तो आप कफ के हो, मेद के हो, कितना भी उपवास करो। चातुर्मास का उपवास करते हैं लोग, 1-1 महीने का उपवास करते हैं, नवरात्रि में 9 दिन। हमें पता है हमारी श्रद्धा कितनी है माता जी के ऊपर, और हमें वजन कम करना होता है। और जैसे ही दशहरे के दिन आता है, दशहरे के दिन आज तो मेरा 3 किलो वजन कम हुआ होगा, मिनिमम 9 दिन का उपवास रखे हैं। ये मेरा पेशेंट का एग्जांपल मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब आज अगर वेट कम नहीं आया ना, तो मैं उपवास करना ही छोड़ दूंगी। ऐसा नहीं है। हमें अपने प्रकृति के हिसाब से भी अपने आहार को समझना होगा। कफ के लोगों को थोड़ा सा रुक्षिकता में डाइट रखना पड़ेगा। अगर वो रखते हैं ना, तो वजन अपने आप कम होते जाएगा। अच्छा, कोई लोग अपने वजन को लेके, खाने को लेकर भी परेशान रहते हैं। एग्जाम्पल बोलो आपको, 3 दोस्त हैं, तीनों दोस्त मेस पे खाना खा रहे हैं और रोज एक दूसरा दिखता है, यार ये 2 चपाती खाता है और उसका पेट भर जाता है, तो दिन भर खाते रहता है बाद में भी। दूसरा बोलता है मैं 3 चपाती खाता हूँ, मेरा पेट भर जाता है, बाद में मेरे को कभी कभी भूख लगती है। तीसरा बोलता है 4 चपाती खा लेता हूँ वैसे सवेरे, फिर दिन भर अपने को भूख नहीं लगती, शाम को आराम से फिर से 4 चपाती। तो पहला एग्जाम्पल वात का है, दूसरा एग्जाम्पल पित्त का है, तीसरा एग्जाम्पल कफ का है। वात के लोगों की जो क्षुधा है, जो भूख है, वो दंड शुक बोली है, मतलब वो थोड़े से खाएंगे, उनको बाद में पेट भर जाएगा। पित्त के लोगों का भूख लगती रहेगी, उनका तीक्ष्णाग्नि रहेगा, और कफ के लोगों का अग्नि मंदाग्नि रहेगा। तो वात के लोगों को कभी अच्छी भूख लगेगी, कभी बिल्कुल नहीं लगेगी। खाना टेस्टी है तो खाएंगे, और खाना में थोड़ी सी टेस्ट कम है तो खाना नहीं जाएगा। पित्त के लोगों को बस खाना चाहिए, भैया कुछ भी दो, टाइम पे खाना दो। कफ के लोगों को कभी दिया तो दिया, नहीं दिया तो नहीं दिया, हमें कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। दिन भर खाना नहीं दिया तो भी नहीं फर्क पड़ेगा, जब खाना खाने बैठेंगे तो आराम से 4 चपाती, 4-5-6 चपाती खा लेंगे। सो ये अपने प्रकृति के ऊपर डिपेंड है। मैं जानबूझ के आपसे ये बात कर रहा हूँ, लोग परेशान हो जाते हैं, लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं वेट कम करने के लिए। यार अरे आपका प्रकृति कब का है वो आपको जानना पड़ेगा। और जिनको स्पेशली यंगस्टर लोगों को, जिनको बॉडी बनाना है, बिल्ड बनाना है, वो जिम जा जाके एक्सरसाइज कर करके थक जाते हैं, वेट नहीं बढ़ता। खाने में मजबूत खाएंगे, वेट नहीं बढ़ेगा। तो आपका प्रकृति वात का है, तो आपको उस हिसाब से अपने आप को जानने का है। सबसे पहली बात है उसका स्ट्रेस नहीं लेना, उसका ज्यादा चिंता में मत लाना, अपने आप को डिप्रेशन में मत लाना। आपकी एक बार प्रकृति समझ में आ जाएगी तो बेसिक आइडिया आपको दे दी अभी। आप अपने आप का आप अपने आप को इवैल्यूएट कर पाओगे, इतना तो हमने अब चर्चा कर ली है। तो चलते हैं नेक्स्ट
चीज के ऊपर। सो काल, काल है अगेन 3 चीजों के, आपका वय के हिसाब से। तो जनरली बचपन कफ का होता है, तरुणावस्था पित्त की होती है, और वृद्धावस्था में वात बढ़ता है। ये जनरली स्वभावता ही है, प्रकृति आपकी भले ही कौन से हो। बचपन में का काल कफ का होता है। तो इस बचपन के काल में क्या होता है, तो जन्म के पहले 6 महीने बच्चा सिर्फ माँ के दूध पे होता है। उस टाइम पे जो आहार होता है वो सिर्फ दूध होता है, और वो जो ग्रोथ रेशियो होता है पूरी लाइफ में सबसे फास्ट होता है। इतना फास्ट ग्रोथ लाइफ में फिर से कभी नहीं होगा। तो एक कफ की अवस्था है जो दूध के ऊपर चल जाएगी। तरुणावस्था में अच्छी भूख लगती है, हम कुछ भी खा के पचा सकते हैं, और हमने किया भी है ऐसा। जब जब अच्छा समय था तो अच्छे से खा लिया, तो आपको हजम हो जाएगा। कफ छोटे बच्चों का जनरली बचपन कफ का होता है, और वृद्धावस्था में होता है वात। इस समय पे जनरली भूख कम रहती है, और जो लोग सोचते हैं यार मैं जब कॉलेज में था ना तब एक साथ 5 रोटियां खा लेता था, अभी तो एक रोटी भी नहीं खा पाता। सही है। कुछ बीमारियां भी आ गई है। अगर बीमारियां नहीं है तो जनरली आपका डाइट कम होने वाला है, जनरली आपका फूड कम होने वाला है। ये समझना बहुत जरूरी है। तरुण लोग बच्चों के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। बच्चों का मैक्सिमम आहार दूध होता है, वो दूध बड़े लोगों को पचने को आसानी नहीं होगी। एलोपैथिक साइंस भी बोलता है अपना जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें 4 कंटेंट होते हैं, लाइपेज, रेनिन, पेप्सिन एंड HCl, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो एन रेनिन ये दूध को पचाने के लिए होता है। सो एज एज इंक्रीजेस रेनिन डिक्रीजेस। सो जैसे जैसे भूख एज बढ़ेगा वैसे रेनिन का अपने पाचक स्राव से नेचुरली स्राव कम हो जाएगा, तो कफ का काल कम हो जाएगा। तो आपके वय के हिसाब से आपको खाने में रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। दूसरा ऋतु के हिसाब से, अभी ठंड का मौसम है, ठंड में बाहर बहुत सर्दी है, तो शरीर को अपने आप को गर्म रखना है। तो शरीर पेट में अच्छे से गर्मी लाएगा, तो अच्छी भूख लगेगी। पूरे 12 महीने की तुलना में ठंड में अच्छे से भूख लगती है। जो लोग खाने पीने के शौकीन हैं वो लोगों का इस टाइम पे आप खा सकते हो। आज मैं आपसे ये बात करने वाला हूँ, जनरली हम आयुर्वेद डॉक्टर से सुनते हैं ये मत खाओ, वो मत खाओ, ऐसा मत खाओ, वैसा मत खाओ। हम आज बात करने वाले क्या खाओ, कैसे खाओ, कितना खाओ और कब खाओ, खाने के बारे में बात करेंगे। सो डोंट वरी, जो लोग खाने पीने के वो शौकीन है उनके लिए आज का लेक्चर्स बहुत ही बढ़िया होगा। सो ये खाने पीने का ऋतु है, ठंड का सीजन, शरीर का उष्मा बढ़ा हुआ है, अच्छी भूख है, आप थोड़ा हेवी खा सकते हो जो चीजें पसंदीदा है। हाँ, यहाँ तक कि पूरा यहाँ तक भर दिया है, आप जाने को नीचे जगह नहीं है, उतना रोकना है, और बॉडी उसको डाइजेस्ट कर पाएगी, उससे एनर्जी मिल जाएगी, उतना थोड़ा सा संभालना है। सबसे कम भूख वर्षा ऋतु में होती है, बारिश के सीजन में, और इसीलिए हमारे शास्त्रज्ञों ने बड़े अच्छा काम किया है। जो सब उपवास आते हैं ना, चातुर्मास के उपवास भी आएंगे, श्रावण महीने के उपवास आएंगे, वो इसी टाइम पे आएंगे कि हमने थोड़ा कम खाना चाहिए। ये समझने वाली बात है। समर में, जब बारिश का सीजन है तब बहुत कम भूख, समर में धूप के समय में थोड़ी मीडियम भूख, और ठंड में अच्छी भूख, ये समझ लेना है। तो जनरली आपका रेगुलरली आहार इन 3 सीजन में अलग अलग रहेगा। आहार माने पोर्शन भी, जितना आपका फूड है, फूड का क्वांटिटी, कितनी रोटियां आप खा रहे हो, उसका भी प्रमाण घटेगा या बढ़ेगा अकॉर्डिंग टू दिस ऋतु। और वो क्यों संभालना है। अच्छा, किसी ने शेयर किया है, पवन, माय प्रकृति इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वात एंड कफ एज पर योर एक्सप्लेनेशन। थैंक यू पवन जी, आपने अभी के अभी अपनी प्रकृति को जान लिया, एंड इट्स नॉट रॉकेट साइंस, इट्स वेरी इजी साइंस। गुड। सो आज के लेक्चर से आपको आपकी प्रकृति तो समझ में आ गई, दैट्स गुड साइन। सो ठंड का सीजन है, जिनको खाने का पसंद है वो आप खा सकते हो। पीने के शौकीन लोग भी थोड़ा बहुत एंजॉय कर सकते हो, बॉडी पे ज्यादा असर नहीं होता है इस टाइम पे। अगर आप
सही मात्रा में लेते हो। आई एम नॉट प्रमोटिंग इट बाय द वे। सो नेक्स्ट, भोजन का काल। तो व्हेन देयर इज एब्सोल्यूट हंगर, आपको कब खाना है? व्हेन देयर इज एब्सोल्यूट हंगर। मॉर्निंग का फूड कब लेना है? जब आपका रात का भोजन अच्छे से डाइजेस्टेड हो गया है। रात को आपने कम से कम 7 बजे के पहले खाना है। रात के सोने से 3 घंटा, 2 से 3 घंटा मिनिमम गैप रखना है। तो क्या होगा, ये जो आंत दिख रही है यहाँ पे, छोटी आंत की लंबाई 22 फीट है। भगवान ने, पेन दिख रहा है, भगवान ने हमारा सिस्टम ऐसा खड़ा बनाया है। मुंह की जगह ऊपर है और एक्सक्रीशन, मल मूत्र विसर्जन नीचे से है। तो जो भी कुछ हमने खाया है यहां से, वो नीचे तक जाने के लिए उसको डाइजेशन बहुत सारी प्रक्रियाओं से जाना है। उसका सार किट्ट विभाजन होना है। अच्छी चीज शरीर खींच लेगा, उसका खून बनेगा, सप्त धातु बनेंगे, रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र। और जो शरीर को नहीं चाहिए वो किट्ट वात शरीर मल मूत्र स्वेद से निकाल देगा। रात के खाने में अगर लेट कर दिया तो भोजन जल्दी नीचे नहीं आएगा और रात को हम सो जाते हैं, शरीर ऐसा हो जाता है। तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शक्ति ऐसे काम करेगा, ऐसे नहीं काम करेगा। अगर रात के सोने से 2 से 3 घंटे का गैप रखते हैं हम सीधे है, तो अच्छे से बॉडी का चर्म अच्छे से हो जाएगा, जो शरीर ने खाना खाया है, और धीरे 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 वो नीचे आएगा। सवेरे उठते अच्छे से पेट साफ हो जाएगा। अगर आपका सवेरे उठते पेट साफ नहीं हुआ है और आपको शुद्ध डकार नहीं आई है, आपको हल्कापन महसूस नहीं हो रहा है, तो आपने दूसरे दिन खाने की कोई जरूरत नहीं है। ये पाइपलाइन नहीं है कि एक जगह से ऊपर से डालो फिर नीचे से निकलते जाएगा। शरीर को अन्न को पचाना पड़ेगा। जैसे हमने बाजार से गेहूं लाया, चावल लाया, ज्वार लाया, बाजरा लाया, तो हम उसके ऊपर कुछ प्रक्रिया करेंगे, उसका रोटी बनाएंगे, भाकरी बनाएंगे और फिर खाएंगे। उसी तरह बॉडी को जो खाया हुआ अन्न है उसका खून बनाने के लिए कुछ प्रक्रिया करनी पड़ेगी, डाइजेशन करना पड़ेगा। और वो डाइजेशन को होने के लिए जितना हम अच्छे से समय देंगे उतना अच्छे से डाइजेशन होगा। जितना डाइजेशन अच्छे से होगा उतना शरीर के लिए वो कारगर होगा, उससे खून बनाना, उससे सप्त धातु बनाना। तो ये बेसिक नियम है भोजन के काल के हिसाब से, इससे आपको जरूर फायदा मिलेगा। तीसरा पॉइंट है व्यवसाय। आपका व्यवसाय कौन सा है? 3 तरह के जनरली व्यवसाय है जिनका सिटिंग जॉब है, जैसे हम डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, सीए लोग है, सिर्फ बैठे हैं। जिनका मीडियम है, इंजीनियर आर्किटेक्चर लोग जो फील्ड पे भी जा रहे हैं और ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं। और जिनका हाईली एक्सर्शन का काम है, जैसे लोग खेती में किसान लोग काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में वर्कर लोग काम कर रहे हैं, तो जिनका भरपूर शारीरिक मेहनत हो रहा है। तो इन तीनों का फूड अलग अलग होगा। कभी कभी हम ऑफिस में पार्टी रखेंगे तो इंजीनियर बोलेगा चलो आज हम सब मिलकर खाना खाएंगे। तो मैनेजर जो एमडी है वो दिन भर एसी में बैठा है और वर्कर लोग खाना खा रहे, रोटी पे रोटी खा रहे हैं, और बोल रहे वो तो दो ही रोटी खा पाता हूँ। हाँ, आपका काम का स्वरूप अलग है, उनके काम का स्वरूप अलग है, तो आपके खाने का स्वरूप भी अलग होगा। क्योंकि काम करने के लिए ऊर्जा लगती है, वो ऊर्जा हमने देखा, सबसे पहले ऊर्जा फूड से मिलती है। ऊर्जा के बाकी भी कई स्रोत है, हम आज फूड के बारे में बात कर रहे हैं। तो जितनी ऊर्जा की खपत होगी उतना ही बॉडी लेगा ना, सिंपल है। तो हमें अपने, हमारा दिन भर का व्यवहार कैसा है, दिन भर का काम कैसा है, वो देखना है। उसके अकॉर्डिंगली हमें हमारा फूड लेना है। या फिर जिस दिन आप घूमने जा रहे हो, बहुत सारा ट्रैवल कर रहे हो, या फिर आपने कोई पद यात्रा कर दी अच्छे से, भूख लगी है तो उस दिन आपका खाना बढ़ जाएगा। जिस दिन सिर्फ बैठे हैं आराम से, अपने आप से भूख नहीं लगेगी। जब भूख कम होगी तो आपका आहार उस हिसाब से रखना है, फूड उस हिसाब से रखना है। व्यायाम, जो लोग नियमित व्यायाम करते हैं
और जो कभी कभी व्यायाम करते हैं, और कोई लोग बोलेंगे ये व्यायाम किस चिड़िया का नाम है, ये करना भी होता है। तो जो लोग नियमित व्यायाम करेंगे उनका आहार रेगुलर अच्छे से अलग होगा, जो कभी कभी व्यायाम करते हैं उनसे, और जो कभी भी व्यायाम नहीं करते उनसे। अच्छा, व्यायाम के बारे में हमने पिछले वीडियोस में भी अच्छे से बात की है। व्यायाम आयास जननम क्रिया, व्यायाम से शरीर का ताकत बनेगा। व्यायाम से बहुत सारे फायदे हैं। आज हम व्यायाम और फूड का रिलेशन देख रहे हैं। जो लोग अच्छे से नियमित व्यायाम कर रहे हैं, जो लोग स्पेशली यंगस्टर लोग बॉडी घर बनाना है, सो वी शुड हैव प्रोटीन रिच फूड। प्रोटीन रिच फूड, अच्छे से प्रोटीन का मात्रा जरूरी है शरीर के लिए। जो कभी कभी व्यायाम कर रहे हैं, एक्सर्शन के हिसाब से अपना खान पान देखो। और जो कभी भी व्यायाम नहीं कर रहे हैं, अगर आपको व्यायाम नहीं करना है तो थोड़ा सा खाने पीने के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ जो लोग खाने पीने के शौकीन हैं, आपको खाने का अच्छा स्वाद की जरूरत है, सो मेक द हैबिट ऑफ एक्सरसाइज। जिनकी रेगुलर एक्सरसाइज होती है, जो लोग नियमित तरीके से व्यायाम करते हैं, उनकी क्षुधा, उनकी भूख अच्छी रहेगी। जिनकी भूख अच्छी है वो अच्छा खाना खा पाएंगे, पचा पाएंगे। खा तो हम सभी है, सभी पाते हैं, पचाना बॉडी को होता है। तो अगर आप सही में बोलते हैं आई एम फूडी, ये आजकल का सेंटेंस है लोगों का, हाँ गुड। सो जितना फूडी हो उतना आपको एक्सरसाइज पे ध्यान देना पड़ेगा, तभी उसको हम खा, उसको अच्छे से हम डाइजेस्ट कर पाएंगे। विरुद्धान्ना, ये एक आयुर्वेद की ब्यूटी है। अभी हमने समझ लिया खाने को, थोड़ा सा डीप से जानेंगे कि विरुद्धान्न क्या है। विरुद्ध माने क्या है, जो एक दूसरे से विरुद्ध में है। अन्न कैसे विरुद्ध हो सकता है, तो आयुर्वेद ने बहुत सारे विरुद्ध बोले हैं। एक होता है मात्रा विरुद्ध, एक होता है सम विषम विरुद्ध, काल विरुद्ध, संयोग विरुद्ध, सो अलग अलग है। मात्रा विरुद्ध माने क्या, घी और हनी, हमने बचपन में दादी को सुना होगा, शहद और घी साथ में नहीं खाना। हाँ, पर आयुर्वेद बोलता है सेम क्वांटिटी में नहीं खाना। अगर आपको कोई कोई डॉक्टर सवेरे सवेरे रसायन का औषध देते होंगे और आपको बोला होगा उन्होंने 1 चम्मच घी और आधे चम्मच शहद के साथ लेना, या फिर 1 चम्मच शहद या और आधे चम्मच घी के साथ लेना, तो घी और शहद सेम क्वांटिटी में अगर लेते हैं तो विरुद्ध बनता है। वो 1:2 प्रोपोर्शन में रखते हैं। कोई भी, या तो घी ज्यादा जिनका पित्त प्रकृति है, और हनी कम जिनका कफ प्रकृति है, उनको हनी ज्यादा, शहद ज्यादा और घी कम, तो आपको उसका फायदा मिलेगा, शरीर में उसका नुकसान नहीं करेगा। एक सम और विषम विरुद्ध, जैसे मछली और दूध, मछली होती है गर्म, दूध होता है ठंडा, तो ठंडा और गर्म को मिक्स करेंगे तो हो जाएगा विष, शरीर में बहुत सारे तकलीफ इससे होगी। काल विरुद्ध, काल मतलब कभी भी चीज कोई भी हम नहीं खा सकते। रात को दही खाना, ये आयुर्वेद ने निषिद्ध बोला, नहीं बोला है। जो लोग दही के शौकीन हैं, तो दही काफी लोग पसंद करते हैं। अच्छे से व्यायाम करो तो फायदेमंद करेगा। दही से अच्छा अग्नि भी बढ़ता है, अच्छे लैक्टोबैसिलस होते हैं दही में। पर रात को दही खाने से दही अभिसंधि होता है, मतलब शरीर के पाचन तंत्र को वो मूवमेंट को रोक देगा, पेट साफ नहीं होगा। बार बार दही खा रहे तो तकलीफ जरूर होगी। और संयोग विरुद्ध मतलब जो लोग दो चीज एक साथ ही नहीं खाना चाहिए, वैसे फल और दूध, मिल्क शेक। आजकल के बच्चे मिल्क शेक को हम बड़ा वैल्यूएबल समझते हैं कि हमको सीताफल का मिल्क शेक, एप्पल का मिल्क शेक, सो मेनी थिंग्स है। कोई भी फल और दूध, स्पेशली इधर महाराष्ट्र में केला और दूध खाने का काफी एक प्रचलन है। सो दैट्स नॉट अ गुड थिंग। लंबे समय के बाद वो तकलीफ देगा, शरीर में अलग अलग बीमारियां लाएगा। अच्छा, ये विष पैदा करेगा, मतलब आयुर्वेद ने 2 तरह के विष बोले हैं। एक होता है इमीडिएट काम करने वाला, और दूसरा होता है कुछ समय के बाद धीरे 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 स्लो पॉइजन। तो गर विष, इसको स्लो पॉइजन बोलते हैं। तो ये धीरे धीरे बॉडी को खराब करेगा। सो वी शुड अंडरस्टैंड दिस विरुद्धान्ना। अब बात करते हैं सातम्य। सातम्य माने क्या,
तो जो चीज नॉर्थ इंडिया में खाते हैं वो आप साउथ इंडिया में नहीं खा सकते, जो मिडिल इंडिया में खाते हैं वो नॉर्थ इंडिया में नहीं खा सकते। तो साथ में मैंने क्या, जो चीज आपके शरीर को, आपके जीन्स को हैबिचुअल है वो है साथ में। जैसे मैं बीएमएस पास हुआ तो मुझे गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी की कृपा से 2 साल तक ऑल ओवर द इंडिया पेशेंट्स देखने का मौका मिला। मैंने आर्ट ऑफ लिविंग के साथ हजारों पेशेंट देखे, उनकी नाड़ी परीक्षाएं की। तो मैं पूरा लखनऊ से लेकर केरला तक और सूरत से लेकर कलकत्ता तक पूरा इंडिया घूम चुका हूँ। एक बार मैं मैंगलोर में था, नॉट बैंगलोर, मैंगलोर, ये कोस्टल रीजन है। तो वहां पे मैं 3 दिन के लिए पेशेंट देखने का कार्यक्रम था। तो जैसे मैं वहां उतरा तो एक आर्ट ऑफ लिविंग टीचर जो दीदी मुझे लेने आए, उनके हस्बैंड और वो, तो जिनको हम अक्का बुलाते थे, एंड मुझे पता था कि शी इज हैविंग, वो अच्छी कुक थी। तो वो अक्का बोली, साउथ इंडिया में बड़ी बहन को अक्का बोलते हैं। तो अक्का बोली, डॉक्टर साहब टुडे यू केम, आई मेड अ स्पेशल डिश फॉर यू। तो मैंने देखा कि बहुत सारा डिश बनाया वहाँ पे, छोले, पूरी, राइस, रसम, वो बड़ा सा थाली था। तो मैंने चलो, 2 दिन का ट्रैवलिंग था मेरा, मैं 2 दिन ट्रेन का जर्नी से खाने के बाद मुझे भी अच्छी भूख लगी थी। बोलो चलो यार अभी अच्छे से खाएंगे। जैसे पहला निवाला लिया, खाना बहुत टेस्टी दिखने में, और वो सब बनाया था नारियल के तेल में। अब जो पूड़ियाँ तली हुई थी वो नारियल के तेल में। मुझे शुरुआत में वो काफी जड़ गया वो खाने में। नारियल का तेल मेरे शरीर, मैं रहा हूँ महाराष्ट्र में, नारियल का तेल मेरे शरीर के लिए साथ में नहीं है, मुझे पता नहीं उसके बारे में। और जब उनको देखा तो वो लोग बचपन से या कई सालों से नारियल के तेल पे रह रहे हैं। नॉर्थ इंडिया में लोग सरसों का तेल लेते हैं। एक पेशेंट है मेरे, इंजीनियर है, और उनको उनके प्रोजेक्ट्स के चलते कानपुर के नजदीक में जाना था, उत्तर प्रदेश के एरिया में। तो 2-3 महीने वहां पे रहे। जैसे वहां पे वो वापस आए वहां से 2-3 महीने का अपना प्रोजेक्ट खत्म करके, तो उनको बहुत सारे मुंह में छाले, उनको पेट की तकलीफ, उनको अर्श हो गया, मतलब पाइल्स की तकलीफ हो गई। तो जब मैंने उनका हिस्ट्री लिया तो देखा कि वहां पे वो सरसों का तेल में सब खाना बन रहा था। तो ये अपने शरीर के लिए साथ में नहीं है, और हम वो लोग वही करते रहेंगे। नॉर्थ इंडिया के लोगों के लिए गेहूं बनता है, महाराष्ट्र या जो मिडल इंडिया है, अगर हम पिछले 30 सालों से महाराष्ट्र के लोग गेहूं खाने लगे। पहले ज्वार और बाजरा, दैट इज द मेन फूड ऑफ महाराष्ट्रियन फूड। और साउथ इंडिया में हमें पता है पूरा कोस्टल रीजन में चावल से बना खाना खाता है। तो ये उनके लिए सही है। आजकल क्या है, मेट्रोपॉलिटिस में नॉर्थ इंडियन इधर रहता है, सामने के फ्लैट में साउथ इंडियन रहता है, दोनों बड़े प्यार से रहते हैं। साउथ इंडियन के घर पे पार्टी रहेंगे तो हमेशा इडली खाने को मिलेगा, नॉर्थ इंडियन के घर में पार्टी रहेगा तो हमेशा छोले खाने को मिलेगा, कुलचा खाने को मिलेगा। तो अपना जो जीन्स है, अपना जो फूड है, उसके हिसाब से आप अगर हम खाने में रखेंगे तो बहुत कम बीमार पड़ेंगे। और हमने कभी जाना भी होगा, जब मैं 2 से 3 महीने तक कंटिन्यू साउथ इंडिया में रहता था तो मुझे लगता था यार कब चपाती खाने को मिलेगा, कब रोटी खाने को मिलेगा। राइस खा के कितने खा सकते हैं, परेशानी होगी। और साथ में का दूसरा एक भाग है, भले ही वो गलत है, भले ही वो गलत है, पर वो वहां के लोगों के लिए ठीक है, हमारे लिए नहीं। जैसे फिश और राइस, दोनों, मछली पानी में रहती है, चावल पानी में ही उगता है। तो जहां पे बहुत सारा एक्सेसिव स्वेटिंग होता है ना, कोस्टल रीजन, कोकन किनार पट्टी है, किनार पट्टी का जो भाग है, और जो लोग समुद्र के आजू बाजू में रहते हैं, पूरा साउथ इंडियन लोग, वहां पे बॉडी में पसीना 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 हो रहा है। तो उनको ऐसा फूड लेना है जिससे ज्यादा वाटर कंटेंट मिले। चावल बिना, चावल और धान, ये जो बीज है, चावल ये जो थिंग है, ये बिना पानी की नहीं उग सकती। 85% पानी लगता है चावल को, पानी कीचड़ में
जब कीचड़ जरूरत होता है उस कीचड़ में ही उसका बुताई होता है। महाराष्ट्र में जब मैं देखता हूँ लोग जब ज्वार लगाते हैं, बाजरा लगाते हैं तो सूखे में लगाते हैं, चावल कीचड़ में लगाना पड़ता है, उसको बहुत सारा पानी चाहिए तभी चावल बनेगा, तो बॉडी में पानी उससे ज्यादा बन जाएगा। महाराष्ट्रियन लोग आजकल चावल का जब ज्यादा यूज कर रहे हैं, हर तीसरे दिन में खिचड़ी। तो मैं अपने पेशेंट्स को देख रहा हूँ, मैक्सिमम इंडियन वुमेन्स में, स्पेशली इधर महाराष्ट्र में, हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत कम है क्योंकि तीसरे दिन खिचड़ी, उससे ताकत नहीं मिलेगा। और वो रात में खा रहे हैं, खिचड़ी जो चावल की बनती है वो रात में खा रहे हैं। तो खाना जिनको पसंद है उनको बंद करने की जरूरत नहीं, बस चावल को अच्छे से भून लो, उसका सब पानी निकाल लो, आप खाओ। आपके साउथ इंडियन दोस्त है, आज लड़के इंजीनियरिंग में साथ में पढ़ रहे हैं, हमारे साथ साउथ इंडियन का लड़का है, वो रोज चावल खाता है, तो मैं भी खाने लग गया। उसको कुछ तकलीफ नहीं होती है, मुझे होती है, हाँ होगी, उसका खाना अलग है। गुजरात में था मैं, तो मैं काठियावाड़ जो गांधीनगर एरिया था वहां पे था, वहां पे लोग सवेरे उठते एक अच्छे से रोटला बोलते थे, गेहूं का बना हुआ रोटला, बहुत सारा घी भर के और बड़ा ग्लास दूध, सवेरे खा लेके दोपहर तक, शाम 3-4 तक तो आपको भूख लगेगी नहीं। और ये लोगों का उनका रोज का खाना है। महाराष्ट्र में भी जो काठियावाड़ी लोग बोलते हैं, मराठी में उसको काठियावाड़ी बोलते हैं, वो लोग सिर्फ गायों का संभालते हैं, गायों को संभालते हैं, दिन भर काऊ के साथ रहते हैं। वो लोग जिनका दूध, जितना दूध पचा सकते हैं, वो आटा भी दूध में मलेंगे, वो उनके बॉडी के लिए ठीक है, हमारे नहीं। तो ये समझना जरूरी है। सो पर्टिकुलर एरिया का जो फूड है वो उस एरिया के लोगों के लिए बना है, और दैट इज व्हाट साथ में इज। आजकल ह्यूमन बीइंग एक अच्छा एरा में है कि हम ट्रैवलिंग बहुत इजी हो गया है। फ्लाइट में बैठे के 2 से 3 घंटे में हम साउथ इंडिया में पहुंच जाएंगे, 2 से 3 घंटे में मुंबई से दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो फूड का कल्चर बहुत चेंज हो रहा है। तो मेरा साथ में क्या है, मतलब साथ में माने क्या, जो आपकी अडेप्टेबिलिटी है उसके हिसाब से हमें फूड को रखना है, उसके हिसाब से आप खा सकते हो। देर पानी, पानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। साथ में आप थोड़ा सा पानी मैं भी पी लूं। 1 ग्लास ऑफ वाटर ड्यूरिंग फूड। जब खाना खाने बैठते हैं तब आपको 1 ग्लास पानी लेके बैठना है, बस। और खाने के बीच में थोड़ा थोड़ा गुड 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 पानी पीना है। ऐसा क्यों? अगर मिक्सर में हमें कुछ मसाला मिक्स करना है, तो अगर उसमें पानी नहीं डाला तो मिक्स नहीं होगा प्रॉपर। थोड़ा सा पानी डाला तो प्रॉपर मिक्स होगा, ज्यादा पानी डाला तो भी नहीं चलेगा। तो अपने शरीर के पेट के हिस्से के 4 भाग करना है, आयुर्वेद बोलता है। पेट के हिस्से के 4 भाग, 2 भाग अन्न का, 1 भाग पानी का, और 1 भाग वायु के चरण के लिए, उसको मिक्स होने के लिए जगह तो होनी चाहिए। हम ठूसते यहाँ तक, और फिर बहुत सारी तकलीफ है, एसिडिटी, स्ट्रेस, पेट का भारीपन, बहुत सारी बीमारियां। तो पेट को थोड़ा हल्का रखेंगे, जो खाना है इस हिसाब से जो बोल रहा हूँ खाओ, तो थोड़ा सा क्वांटिटी कम रखो, थोड़ी सी भूख को बचाए रखो, और थोड़ा जगह पानी को रखो। दूसरा है, खाना खाने के बाद लोग यहां तक खाना खाते हैं, फिर यहां तक पानी पी लेते हैं, फिर वो मिक्स नहीं होगा प्रॉपर, डाइजेशन को बहुत समय लगेगा। सो खाना खाने वक्त हमने 1 ग्लास पानी पिया है, उसके बाद पौना से 1 घंटे के बाद, 45 से 60 मिनट के बाद आपको जब प्यास लगती है तो थोड़ा थोड़ा पानी पीना चाहिए। जब आपको प्यास लगती है तभी पानी पीना चाहिए। और बहुत ज्यादा प्यास लग गई है, पानी पानी पसंद, डिहाइड्रेट हो गए, तब तक पानी नहीं मिल रहा है, मैं बहुत दूर हूँ, या फिर उठने का कंटाड़ा। मेरे पास एक पेशेंट थी जिनको मैंने, वो बैंक में नौकरी करते थे महिला, और वो जब रिटायरमेंट हुआ उनका, तब मेरे पास आए बहुत सारा यूरिन इन्फेक्शन को लेके। तो वो बोले, डॉक्टर साहब मुझे जिंदगी भर एक तकलीफ हमेशा थी, यूरिन का इन्फेक्शन का। तो उनका जब हिस्ट्री लिया तब देखा, वो बैंक में जो नौकरी करती थी, काफी भीड़ वाला बैंक था, तो
कौन जाएगा और बाथरूम को जाएगा, तो मेरे को पानी नहीं ज्यादा पीना। तो प्यास लगी है फिर भी बात कर रहे हैं, प्यास लगी है फिर भी काम कर रहे हैं, तो बॉडी में काफी पानी भी कम हो गया। बॉडी में पानी कम हो गया तो वारंवार इन्फेक्शन तो होना ही। तो उनको मैंने अच्छे से लिख के दिया, आपको इतना गिलास पानी ऐसे ऐसे दिन भर में पीना है। उनको 10 गिलास दिन भर के पानी का आदत बनाए रखा, वो किया। तो जिनको यंग एज में हमेशा तकलीफ होती थी यूरिन इन्फेक्शन की या लघवी के इन्फेक्शन की, वो अपने रिटायरमेंट के बाद वो काफी स्वस्थ महसूस करने लगे, सिर्फ नियम पता नहीं था। तो जब प्यास लगी है तभी पानी पीना है, और बहुत एक्सेसिव प्यास लगने तक भी रुकना नहीं है। ये नियम खाने के लिए भी लागू है। अगेन प्रकृति के हिसाब से भी है, वो डिटेल में जानेंगे। सो पानी ही जीवन है, इसको अच्छे से समझेंगे तो बिना खाने के 2 दिन नहीं चलेगा। 2 दिन खाना नहीं मिल गया, इट्स ओके, मर नहीं जाएंगे, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इतना पानी के बिना नहीं चलेगा। सो पानी जीवन है, पानी को अच्छे से समझना है, एंड दैट्स रियली ग्रेट थिंग। पानी के ऊपर बहुत सारी चीजें हैं आजकल, तो अलग अलग पानी भी, कौन सा पानी पिए ये यहाँ से बात शुरू हो रही है। हमने सुना है विराट कोहली 1000 रुपए लीटर का पानी पीता है, वाह। सो पानी के ऊपर मेरा भी काफी बहुत सारा रिसर्च हुआ है, मैं अपने पेशेंट्स को भी बोलता हूँ। अलग अलग ट्रेंड है पानी का, तो हल्का पानी, जो पानी अल्कली बेस्ड है वो पानी बेस्ड है, तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं। जो लोग सही में इसको अच्छे से जानना चाहते हैं रिगार्डिंग वाटर, वो आपको जो नंबर्स दिए हैं ना उसके ऊपर जरूर आप एक SMS डाल देना। सो उसके ऊपर हम आराम से बात करेंगे कि इफ यू वांट टू नो अबाउट द डिटेल्स ऑफ द वाटर। बस जो पानी है अच्छे से पीना है, वो बहुत संभालना है जरूरी है, क्योंकि आजकल का पानी भी बहुत कंटामिनेटेड हो गया है। एक इंजीनियर से मैं बात कर रहा था, 30-35 साल पहले पानी ऐसा, आजकल के जो बोर के पानी है, ट्यूबवेल के पानी है या वेल के पानी है, उसमें बहुत सारे क्षार है। पहले ऐसा नहीं होता था, ये क्षार हमने डाले हुए अलग अलग माध्यम से, तो वही जमीन में गए और वही पानी से वापस आ रहे हैं। तो पानी को अच्छे से समझ लेना है, ये जरूरी है। बस प्यास लगे तो पानी पीना है, इट्स वेरी नेसेसरी। जब प्यास नहीं है तब पानी नहीं पीना, ये बात कभी भी नहीं भूलना। जो 4 नियम अभी स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पानी। सो व्हाट इज अपथ्यकर आहार, अयोग्य क्या है आहार के लिए? तो जो जो जंक फूड है, कोल्ड ड्रिंक्स है, डेजर्ट्स है, एक्सेसिव शुगर है, बहुत ज्यादा जर्सी गाय का दूध, रिफाइंड ऑयल, भूख नहीं है फिर भी हम खाना खा रहे हैं, ये अलग अलग बहुत सारी चीजें हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करता हूँ। जब मैं पुणे में था तब एक बड़ी होटल के चेन में हम सेवा करने गए थे, चलो नाम भी बोल देता हूँ, मैकडोनल्ड्स में गए थे, तो वहां पे बोलने के लिए। तो मेरा दोस्त जो खाने का शौकीन था, उसने क्या किया, वो एक चिप्स था वो अपने पास रखा। अच्छा, ये इसका एक रिलेटेड एग्जांपल आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। तो वो बोलता था ये मैं कभी भी खा सकता हूँ, ये खराब ही नहीं होता, इसलिए वो हमेशा वहां सब चिप्स सब चीजें ले रहा था। तो ये ऐसे ऐसे प्रिजर्वेटिव डालते हैं आजकल के फूड में, जो स्पेशली पैकिंग फूड है, उसमें ऐसे ऐसे प्रिजर्वेटिव है जो साल साल तक वो चीज खराब नहीं होती है। हम कौन सा रेगिस्तान में रहते हैं कि भैया खाना ही नहीं मिलेगा, बस ये जी ललचाए रहा न जाए, ले लिया पैकेट, स्टार्ट हो गया वहां से। तो जंक फूड और ये जो पैकेट फूड है, दिस इज नॉट फॉर अवर फूड। भारत में इतनी विविधता है खाने की, यहाँ पे हर 50 किलोमीटर में खान पान बदलेगा, रहन सहन बदलेगा, थिंकिंग बदलेगी, शादी का प्रोफेशनल बदलेगा, पद्धत बदलेगी, सो मेनी वैरायटी। हम अगर यूरोप कंट्रीज में जाएंगे ना, तो कंट्री का बदलेंगे, फिर भी रोज सवेरे उठ के ब्रेड बटर या जाम बटर या ब्रेकफास्ट में खाएंगे। बटर ब्रेड इज नॉट फॉर आवर फूड, वो वहां के लोगों के लिए। वहां पे ठंड इतनी है, जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, अभी ठंड का सीजन है, आप अच्छे से खा पी सकते हो,
वहां पे तो मैक्सिमम 9 से 10 महीना ठंड होती है, हमारे यहाँ से बड़ी मुश्किल से 2 से 3 महीने होती है। तो हम डायरेक्ट उनका वेस्टर्न लोगों का अंधानुकरण नहीं कर सकते। आजकल तो फैशन बन गया, आज संडे पप्पा आज ब्रेड आना, हाँ कभी कभार के लिए इट्स ओके, ठंड का सीजन है चलो पसंद है आपको, इट्स ओके। आजकल में उसमें बहुत सारे वैरायटीज आ गई है, गेहूं के ब्रेड, व्हीट ब्रेड, सो मेनी थिंग्स। पर ये जंक फूड से हमें अपने आप को बचाए रखना है। सो मेनी प्रिजर्वेटिव्स है। मैंने पिछले एक वीडियो में आपको कुछ एग्जांपल्स दिए थे जंक फूड के ऊपर। अभी के लिए इतना बहुत है, मतलब इसके ऊपर बात करेंगे तो 2 दिन भी कम हो जाएंगे। आप अच्छे ऑडियंस हो, आप समझ जाओगे सब चीजों को। कोल्ड ड्रिंक्स के ऊपर एक वीडियो आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था, आप यूट्यूब पे जाके जरूर देखना। कोल्ड ड्रिंक में अगर आप ऐसा मिंट का टैबलेट डालोगे तो बहुत बड़ी मात्रा में बाहर आएगा। तो अगर आप कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद मिंट ले रहे हो तो सडन डेथ भी हमने देखी है, सडन मृत्यु। तो पेट में ऑलरेडी बहुत सारा एसिड है, बहुत सारा एसिड को हम बढ़ा रहे हैं, और ऊपर से आजकल का फूड ही एसिड है, और जो डायरेक्ट एसिड है वो चीजें हम ले रहे हैं। सो दैट्स रियली नॉट गुड फॉर हेल्थ, ये अपथ्यकर आहार है। सो पथ्यकर आहार क्या है? देसी गाय का घी, देसी गाय का दूध, दैट इज अवर मेन फूड। मूंग की दाल, अलग अलग तृणधान्य जो है ना, ज्वार, नागली, बाजरी, सो मेनी थिंग्स आर देयर। ये सभी पथ्यकर है, आप इनका अच्छे से सेवन करके हेल्दी रह सकते हो। जो जो सीजनल फ्रूट्स है, हर जो सीजन में जो मिलता है वो, छाछ अच्छी है, शहद अच्छा है, राइस, अनपॉलिश राइस। आजकल के जो बाजार में मिलते हैं पॉलिश राइस, जितना अच्छा चमकीला उतना उसका भाव ज्यादा, बट दैट्स नॉट गुड फॉर अवर हेल्थ। पुरान धान्य मतलब वही गेहूं, ज्वारी, चावल जो भी ले रहे हो, वो अगर पुराना ले रहे हो तो जितना पुराना उतना वो अच्छा, स्पेशली डायबिटीज के लोगों के लिए। आयुर्वेद बोलता है डायबिटीज होने का कारण ही नवान्न धारण धान्य, मतलब जो जो लाया उसको, उसके ऊपर काले संस्कार नहीं हुआ है। अगर आप किसानों को देखेंगे ना 20-25 साल पहले के बाद, आज भी कुछ किसान करते हैं उसको, गेहूं लिया इस साल तो उसको बचा ही रखेंगे, जवार धान लिया तो भैया इसको अगले साल खाएंगे। तो उसको जितना पुराना करेंगे 2-3 साल से, उतना उसके ऊपर काल का संस्कार होगा, और वो हल्का होगा, लघु होगा पचने को। उसके अंदर जो शुगर की मात्रा है वो कम हो जाएगी, और अपने आप बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद होगा वो। फल सब्जियां, तुरई, लौकी, ये सब जो चीजें हैं, जो स्पेशली जो सब्जियां वेल को आती है, वो सब्जियां हर प्रकृति के इंसान ने खानी चाहिए। वो सब्जियां हर बीमारी के लिए अच्छा है। कौन से बीमारी के लिए क्या फूड लेना, ये भी एक बहुत बड़ा विषय है। देखते हैं इस लेक्चर्स खत्म होने के बाद हम उसके ऊपर भी बात सोच रहे हैं कि बीमारी के हिसाब से हम फूड के बारे में जानेंगे। अभी ये जनरलाइज्ड बातें कर रहे हैं। फलों में अनार अच्छा है। रेगुलर फल खाना सीजन के लिए ठीक है, पर अगर बीमारियां भी है तो बीमार लोगों के लिए भी अनार ही सबसे अच्छा फल है। जनरली लोग एप्पल पसंद करते हैं, पर एप्पल इतना ठंडा है तो ठंडी के बिना नहीं आ सकते। एक सिंपल रूल बनाओ ना, तो आप जिस एरिया में रहते हो वहां से लेकर 200 किलोमीटर, मैक्सिमम 400 किलोमीटर तक जो अनाज पकता है वो हमारे बॉडी के लिए ठीक है। वो एनवायरनमेंट हमारे लिए, हमारे बॉडी के लिए ठीक है। उसी एनवायरनमेंट में हमारी बॉडी बनी है, और उसी एनवायरनमेंट में वो फूड भी बन रहा है। तो एप्पल कहाँ बनेगा, सेफ कहाँ बनेगा? कश्मीर में, ठंड के मौसम में, या फिर सब कोल्ड कंट्रीज से आजकल इंपोर्ट होते हैं सेफ। तो वो ऑलरेडी ठंडा है, बहुत कफ है, जिनको ऑलरेडी बलगम है, कफ है, भूख कम है, से बीमार लोगों को हम वही खिला रहे हैं, तो बीमारी कहाँ ठीक होगी? सो अनार इट्स गुड फॉर इल पीपल, जो बीमार है, जिनको नया नया बुखार है। तो बुखार में तो जनरली जनरली भूख लगती ही नहीं है, तो उनके लिए अनार ठीक है। नमक में रॉक साल्ट, अलग जो सेंधा नमक नाम से मिलता है, मराठी में उसको सेंधा नमक बोलते हैं, सेंधो मीठ, रॉक सॉल्ट, ये बाकी के नमक से अच्छा है। और
इसमें ये नमक में आयोडीन ज्यादा है, ये नमक में वो है। तो ये आयोडीन की मात्रा कहाँ पे कम होती है? असम, मेघालय, इंडिया की जो सॉइल है वहां पे अच्छे से आपका जो फूड है उसमें आयोडीन मिल जाता है, तो हमें वो एक्स्ट्रा आयोडीन की जरूरत नहीं है। रॉक साल्ट इज वेरी गुड फॉर लॉन्ग टर्म हेल्थ। और षड रस युक्त आहार, मतलब 6 के 6 रस होना चाहिए। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये 6 रस होते हैं। मधुर माने मीठा, खट्टा, सॉल्टी, और कटु, तिक्त, कषाय कड़वा, तीखा और कशेला, ये 6 रस होते हैं। तो 6 के 6 रस होना जरूरी है खाने में, सिर्फ एक नहीं। जो लोगों को डायबिटीज है वो लोग सवेरे उठ के करेले का जूस पियेंगे, ये सब पियेंगे जो बहुत कड़वा है, और बाकी सब चीजें नहीं लेंगे, तो वो भी शरीर की ताकत खींच लेती है। डायबिटीज में पहले ही ताकत कम हो गई है, ऊपर से और सिर्फ जो कड़वा है ज्यादा से ज्यादा वही खाते रहेंगे तो और ताकत कम हो जाएगी। तो 6 का 6 रस का होना, 6 के रस माने टेस्ट, 6 के 6 टेस्ट की होना खाने में जरूरत है, उन सबका बैलेंस्ड होना जरूरी है। तो आपके एरिया के हिसाब से जो साथ में है वो हमने खाना चाहिए। महाराष्ट्र में जब मराठी में बोलते हैं वरण भात भाजी पोड़ी, वरण भात भाजी पोड़ी मतलब दाल चावल सब्जी रोटी। खाने में पहले दाल चावल लेते हैं, थोड़ा सा स्टार्ट विद द चावल, और भी छोटी सी मात्रा में, देन रोटी सब्जी, और स्पेशली अगर भाकरी, दैट्स अगेन गुड थिंग। तो अपने अपने एरिया के हिसाब से वो डाइट होना जरूरी है। उसमें बड़ा इंडियन जो परंपरा से आया हुआ फूड है ना, वो 6 के 6 रस आपको आराम से मिल जाएंगे उसमें, वो षड्रसात्मक आहार। तो ये अभी एक ये फोटो दिख रही है, इसमें आपको क्या दिख रहा है? क्या समझ में आ रहा है? खाना तो अच्छा दिख रहा है, पर खाना अच्छा है पर भूख नहीं है, फिर भी ठूस रहे हैं, ये गुनाह है। जब अच्छी भूख है तब जो अच्छा है वो आप खा सकते हो, और जब अच्छी भूख नहीं है तो अच्छा खाना भी हमारे लिए ठीक नहीं है। तो भूख का होना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। गाड़ी में हमने फुल टैंक करी है और गाड़ी को कहीं घुमाया नहीं है, तो जो ऑलरेडी फ्यूल है वो कहा, वो उसको खर्च ही नहीं किया, तो ऑलरेडी पहले बॉडी में खाना है, उसको पचने तो देना जरूरी है। और वो भले अच्छा खाना है, भले ही टेस्टी है, पर भूख नहीं है। स्पेशली माओ के लिए बड़ा मेरा संदेश है ये, सभी माँ जरूर सुन ले। मेरा बेटा खाना ही नहीं खाता, मेरा बेटा खाना ही नहीं खाता, मेरा बेटा खाना ही नहीं खाता। मैं बोलता हूँ क्या खिलाते हो? सवेरे 8 बजे दूध पीता है, 10 बजे ब्रेकफास्ट करता है, 12 बजे खाना खाता है, 2 बजे वापस से ब्रेकफास्ट करता है, और शाम को बोलता है मम्मी मेरे को भूख ही नहीं है। अरे टाइम तो दो माँ उसको पचाने को, उसको खाना हजम तो होने दो। और मैं डॉक्टर साहब उसको दूध पिलाती हूँ, 3 बार दूध पिलाती हूँ। हाँ, उसको पहले जो खाना खाया वो पचने तो दो माँ। तो भले ही खाना अच्छा है पर उसको भूख होना जरूरी है। बिना भूख के कोई भी अच्छा खाना, बुरा खाना कुछ भी नहीं है। भूख नहीं है, लंगनम सर्वार्थ साधनम, ऐसा बोलता है। लंगन से मतलब कम खाने से आपको सभी चीजें पॉसिबल होंगी। ये कुछ तो आया है स्क्रीन के ऊपर, किसी के वजह से वो आ रहा है, इट्स नॉट माय स्लाइड, पर वो अगले बार ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई इसके ऊपर लिख ना पाए। और अभी बात है मनपूर्वक भोजन। मनपूर्वक भोजन मतलब क्या? दिल से खाना, मन से खाना। हम खाना मुंह से खाते हैं, हाँ, पर दिल से भी खाना खाया जाता है, मन से भी खाना खाया जाता है, तभी वो खाना ताकत देगा, तभी वो खाना आप हमें अच्छी सी हेल्थ देगा, सेहत देगा। तो खाना कैसे खाना है? सामने टीवी चल रहा है, सास भी कभी बहू थी और खा रही है, उसकी सास ने उसको बहुत तकलीफ दी है, अरे उसको दिया है तो शांति से खाना तो खा ले। क्योंकि जो हमारा मन रहेगा खाना खाते समय, भले ही अच्छा खाना है, वो ताकत नहीं देगा।
वो गर्विश बनाएगा, लंबे समय के लिए वो तकलीफ देगा। हम ऑयल के बारे में एक बात करना रहेगा कि कौन सा तेल खाए, कौन सा ऑयल खाए। तो रिफाइंड ऑयल इज नॉट गुड। जो जो फिल्टर्ड ऑयल है, स्पेशली आजकल बहुत जगह पे खाने का ऑयल मिलता है, दैट्स अ गुड थिंग। कौन सा तेल खाना है, तो आप जिस एरिया में रहते हो उस हिसाब से तेल को खाना है। अगर आप साउथ इंडिया में रहते हो तो नारियल का तेल, नॉर्थ इंडिया में रहते हो तो सरसों का तेल, महाराष्ट्र में रहते हो तो शेंगदाना और अलग अलग सूर्यफूल जो चीज है वो तेल। सोयाबीन का तेल तेल नहीं होता, सोयाबीन ये तेलीय चीज नहीं है, तो वो जनरली रिफाइंड ही होता है, उसको अवॉइड करो। तो कोलेस्ट्रॉल और सब इन सब चीजों से हम बचे रहेंगे। तो ये आखिरी का हमारा स्लाइड है, मनपूर्वक भोजन, मन से खाना, कृतज्ञता से खाना। मराठी में एक अच्छे से श्लोक है, अन्न हे पूर्ण ब्रह्म जानीजे यज्ञ कर्म। अन्न ये पूर्ण ब्रह्म है, उसको बड़ी शांति से, बड़ी ग्रेटिट्यूड से, बड़ी प्रसन्न भाव से जितना खाएंगे ना, उतना ताकत मिलेगा। और खाना खाने से पहले अगर उसको बोले थैंक यू, मुझे ये खाना मिला है, और खाना खाने के बाद अन्नदाता सुखी भव, तो ये प्रार्थना उन तक पहुंचेगी जो किसान बड़ी धूप में बारिश में हमारे लिए खाना बनाते हैं, जो लोग उसको हमारे पीठ पे लाते हैं, व्यापारी लोग वो हमारे तक पहुंचाते हैं, दुकानदार से हम घर पे लाते हैं वो दुकानदार, और स्पेशली हमारी माँ, हमारी बीबी, बहन, या फिर जो भी खाना घर में बना रहे हैं, वो उन सब लोगों को ये प्रार्थना जाएगी। उनको ये आपका आशीर्वाद जरूर मिलेगा, क्योंकि ये सही में एक बड़ा ब्रह्म है अन्न को लेना। तो अन्नदाता सुखी भव, ये बहुत अच्छी प्रार्थना गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने बताई हुई है। तो सब लोगों तक ये हमारे भोजन की तृप्ति, ये हमारा आशीर्वाद, जिनकी वजह से हम एक खाना सही ढंग से खा पाए, उन तक ये हमारा आशीर्वाद जरूर पहुंचेगा और उनको हमारे आशीर्वाद का लाभ जरूर होगा। तो मनपूर्वक खाना ये भी बहुत जरूरी है। थैंक यू, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। चैट बॉक्स में हम आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का, व्हाट्सएप ऐप का एक अपना ग्रुप है, आप उसमें ज्वाइन हो जाइए। फेसबुक पेज का लिंक मिलेगा, यूट्यूब का चैनल पे लिंक मिलेगा, इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा। आप इन सब चीजों पे क्लिक कीजिए, तो ऐसे ही लेक्चर्स और जो आपको फायदेमंद है, आपके सेहत के लिए ठीक है, अच्छा है, और आप सभी कमिटेड लोगों के लिए उसका जरूर फायदा होगा। सो इट्स माय डिमांड एंड इट्स माय रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू, ये मेरा आग्रह है आपसे, आप इन सब चीजों को क्लिक कीजिए, इन पे आइए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो आने वाले सभी वीडियोस को आप जान पाओगे। सो थैंक यू, थँक यू। अभी थँक यू अस्मिता जी, सर खूप छान सांगितले, थँक यू। आपका जो जो फीडबैक है आपको कैसा लगा, वो अगर आप चैट बॉक्स में डालेंगे कि आपको कैसा लगा, सो मुझे अच्छा लगेगा अगर आपको अच्छा लगा है तो, और अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो भी डालो, तो मेरे को समझ में आएगा आपको क्या उसमें समझ में आना चाहिए। पर आपका फीडबैक बहुत जरूरी है। ये लिंक और भी डालते जा, ये लिंक टीम से मेरा आग्रह है कि बाद में भी डालना, क्योंकि लोगों का फीडबैक आएगा। आप चैट बॉक्स में डालो, आप व्हाट यू लाइक, आपको अच्छा लगा, आपको सही में कुछ इससे फायदा हुआ आज के लेक्चर से। आई एम वेटिंग। थैंक यू लता जी, थैंक यू सुमीत जी, देविका जी, थैंक यू, इट्स रियली गुड। रूपाली जी थैंक यू, छान वाटलं। थैंक यू मनीषा जी, खूप छान। थैंक यू वासंती जी, थैंक यू। मिल्क वेन टू ड्रिंक, हॉट और कोल्ड, थैंक यू शरद जी। जब आपको अच्छा सवाल है ये, थैंक यू जीजा जी, थैंक यू यशश्री। दूध कब पीना है और ठंडा पीना है या गर्म पीना है, तो दूध ये कफवर्धक चीज है, उसको हमेशा गर्म ही पीना है। और खाने को और दूध के बीच में अंदाज से 2 घंटे का गैप होना जरूरी है, क्योंकि दूध एक पूर्ण अन्न है। दूध एक पूर्ण अन्न है, जैसे हमने बात किया कि जन्म के पहले 6 महीने हम सिर्फ माँ के दूध पे होते हैं, तो उस टाइम पे जो ग्रोथ रेशियो होता है वो सबसे फास्ट होता है, मतलब ये दूध एक अन्न हो गया और साथ में दूसरा अन्न। तो
आपके सात्विक के हिसाब से आपने कम से कम 1 से 2 घंटा का बीच में गैप रखना चाहिए खाने के और दूध के, और दूध को हमेशा गर्म ही लेना चाहिए, ठंडा दूध इट्स नॉट एडवाइजेबल। थैंक यू प्रियंका जी, थैंक यू। Thank you, sir. Clear a lots of doubt about location, food, because I shifted Kolkata from last 6 months and humidity is high here. Yes, thank you. आपको कोलकाता में बैठ के इसका फायदा मिला और आपको समझ में आया, क्योंकि कोलकाता इज रियली कोस्टल रीजन, बहुत सारा ह्यूमिड है वहां पे, तो आपका इसको फायदा जरूर मिलेगा। थैंक यू वैशाली जी, थैंक यू काशीनाथ जी, थैंक यू नेहा जी, थैंक यू उषा जी, थैंक यू पवन जी, थैंक्स मिल्क प्रेफर्ड डे और नाइट, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। दूध सवेरे पीना है या रात को पीना है? तो जिन लोगों को नींद की समस्या है, जिनको अच्छे से नींद नहीं आती, उनके लिए रात को दूध ठीक है। जिनको कफ की समस्या है, जिनको दूध पीने से भी कफ बनता है या बार बार बलगम निकलता रहता है, सर्दी खांसी रहती है, उन लोगों ने दूध सवेरे पीना चाहिए। और जिनको सिर्फ कोई तकलीफ नहीं है, मेरे को अच्छा रहना है इसके लिए दूध पीना है, तो सुबह का ड्रिंक अच्छा है दूध का सवेरे का होना। रात को दूध पीने से अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज, अगर आपको है कुछ क्वेश्चन, तो कुछ क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हो। हल्दी के साथ लिया जा सकता है रेगुलरली? यस, जिनको कफ की समस्या है वो हल्दी और सौंठ डाल के दूध पियो अच्छे से। दूध थोड़ा जड़ भी होता है, तो सौंठ से दूध हजम अच्छे से होता है और हल्दी से कफ नहीं बनता, तो सौंठ और हल्दी डाल के दूध का भी सेवन हो सकता है जरूर। थैंक यू फॉर क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन्स आप पूछ सकते हो। हॅलो, आवाज येतोय? यस येतोय, बोला। हा डॉक्टर साहेब, रात्रीच्या वेळेस दूध दिलं लहान मुलांना तर चालेल का? हा, जर मुलांना कफाचा त्रास नसेल, सर्दी खोकला होत नसेल, तर रात्री दूध चालेल, आणि जेवत नसतील तर ते। पण जनरली एक 4-5 वर्षाचं मूल झालं पुढे की कफाची अवस्था त्या मनाने कमी होते, म्हणून रात्रीच्या पेक्षा सकाळी दूध दिलं पाहिजे। आणि दूध हे देशी गाईचं शक्यतो, देशी गाईचं दूध द्यायला पाहिजे। म्हशीचं दूध जास्त कफ होतं, जर्सी गाईचं दूध द्यायलाच नाही। थँक्यू, थँक्यू। बॉर्नविटा कंप्लेन मिल्क, बॉर्नविटा, ये सब चीजों का जरूरत नहीं है ज्यादा। इसमें भी जो जो छोटे बच्चों की चीजें मार्केट में अवेलेबल है, और बच्चे जिन चीज का आग्रह धरते हैं, चॉकलेट, आइसक्रीम, ये रिच इन शुगर होता है, तो ये शुगर की हमारे बॉडी को इतनी जरूरत नहीं होती है। तो इन सब चीजों के बिना ही दूध देना ठीक है। इन सब चीजों से कुछ ज्यादा फायदा होता है ऐसा मैंने देखा नहीं है, तो प्लेन दूध भी इट्स ओके, हल्दी और सौंठ डाल के। सर, पानी पीने से भी पेट फूलता है, क्या करना चाहिए? चस, पानी पीने से भी पेट फूलता है मतलब आपका अग्नि मंद है, आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, लीवर के ऊपर प्रेशर बन रहा है, तो पानी आपने गर्म पीना चाहिए, घूट घूट के पीना चाहिए, और पानी भी कम पीना चाहिए, क्योंकि आपके बॉडी में ऑलरेडी आम है। आपको बाकी की भी सारी समस्याएं उससे होगी, पेट साफ नहीं हो रहा होगा, एसिडिटी हो रही होगी, आपको शरीर में जड़ता आ रही होंगी, छाती में जलन या फिर जड़ता आ रही होगी, तो थोड़ा खाना कम रखो और पानी गर्म पियो। गुनगुना पानी भी अच्छा दीपन और पाचन है, मतलब जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसको डाइजेशन में ला जाएगा, और फिर पानी से भी कफ नहीं, पानी से भी वो वात नहीं पड़ेगा। डेली कौन सा ऑयल यूज करें? जय श्री जी, आप कहाँ रहते हो, कौन से एरिया में रहते हो, उसके ऊपर इसका आंसर डिपेंड है। अगर आप महाराष्ट्र इस एरिया में रहते हो तो सिंगदाना ऑयल और सरसों सूर्यफूल का तेल ये अच्छा है, उसका अल्टरनेट आप यूज कर सकते हो। ठंड के सीजन में ग्राउंडनट ऑयल, सिंगदाना ऑयल इट्स गुड, वो फिल्टर्ड लीजिए, हो सके तो उसको कच्ची घानी का जो तेल आता है वो लीजिए। कुछ क्वेश्चंस है? आप इन सब YouTube चैनल्स को, व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिए। थैंक यू। एंड अभी हम नेक्स्ट वेडनेसडे को मिलेंगे अगेन 9 बजे,
हमने 8 बजे का टाइम बोला था, पर 9 बजे काफी लोगों का रिक्वेस्ट था कि सब महिलाओं के लिए भी टाइम आराम से होता है, पूरा खाना बर्तन सब क्लियर हो जाता है। सो 9 बजे हम मिलेंगे, और शाम 9 बजे अगला हमारा पिलर रहेगा दिनचर्या और ऋतुचर्या। सवेरे उठने से लेकर रात को सोने तक का समय पे क्या करना चाहिए, अलग अलग समय पे क्या क्या होता है। जैसे आप हमने अब पेड़ देखा है, पेड़ कभी बहुत हरा रहता है, कभी उसमें फल आते हैं, कभी उसमें फूल आते हैं, कभी वो सूख जाता है। वैसे ही नेचर का एक पेड़ के ऊपर जितना प्रभाव पड़ता है, वैसा ही प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ता है। वो कैसा, क्या, उसको कैसे संभालना है, तो हमें अच्छे से और सेहत मिलती रहेंगी, हम उसके बारे में जानेंगे। सो टेक एडवांटेज ऑफ प्रीवियस सेशंस ऑफ ऑन यूट्यूब। जिनको और भी जानना है हेल्थ के बारे में, स्पेशली बच्चों के लिए, अपने बच्चों की हेल्थ कैसे संभालें, उसके भी यूट्यूब पे अपने ऑलरेडी लेक्चर्स है, वो हमने अपलोड किए हैं। आप उनका जरूर फायदा लीजिए, जरूर फायदा लीजिए। और आप यूट्यूब पे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, तो आने वाले अगले वीडियोस भी आपको उसका इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा। एसिडिटी हो गई है, क्या करना चाहिए? एसिडिटी 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 बहुत लोगों की समस्या है। एसिडिटी, सबसे पहले खाने को थोड़ा कम रखो, खाने में थोड़ा घी रखो, थोड़ा सा एक्सरसाइज रखो, वॉकिंग इज द बेस्ट, ताकि जो भी कुछ खाना है उसको डाइजेशन हो जाए। रात का खाना पूरा अच्छी तरह से पच गया है, अच्छे से पेट साफ हो गया है, उसके बाद ही खाना खाओ। और रात को थोड़ा खाना जल्दी खाओ। ये जो चीजें करते हो ना, एसिडिटी अपने आप कम हो जाएंगी। वाटर कौन सा सही है सर? आरओ और ये अल्कलाइन वाटर इज रियली गुड वाटर। पर जो आजकल कोई भी मशीन में आ जाता है और ये अल्कलाइन वाटर है, तो उस मशीन को जरूर परखना चाहिए आप कौन सा वाटर लेते हो। तो कैंगन वाटर उसको बोलते हैं, आरओ वाटर को, दैट्स रियली गुड वाटर, जो अपने बॉडी का एनवायरमेंट, ब्लड का जो पीएच है वो अल्कली है, 7.36 है, और वो अल्कली पीएच है। और हमारा जो फूड है वो सभी का सभी एसिडिक है। तो बॉडी को उसको एसिडिटी को अल्कली में मेंटेन रखने के लिए बहुत सारी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। तो हम डायरेक्ट अल्कली वाटर अगर लेते हैं तो बहुत सारा फायदा होता है बॉडी को अल्कली मेंटेन रखने के लिए। तो हेल्थ काफी अच्छे से मिलती है। दैट्स अ रियली, वो बहुत बड़ा टॉपिक है, पर इसको समझने वाली बात है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। यस नेहा जी। सेशन खूपच छान झाला, बहुत ही अच्छा हुआ। और आज तक जो भी सेशन हुई बहुत ही अच्छे है, और मतलब बहुत फायदा ही हो रहा है सबको, ये भी हम लोग देख ही रहे हैं। और मेरा आज का क्वेश्चन ये था कि जब फल खाते हैं तो फल खाने का मतलब अच्छा टाइम कौन सा, कब खा सकते हैं? शाम को? गुड गुड गुड, थैंक यू नेहा जी। ये हमारी कजिन है, नासिक में रहती है, और शी इज रियली अप्रिशिएट, और फर्स्ट लेक्चर से हमें हमारे साथ है। थैंक यू सो मच फॉर योर कमिटमेंट। और हर बार आपके क्वेश्चंस के साथ आप कुछ ना कुछ ऐसे लाते हो जो बाकी लोगों के लिए भी कंट्रीब्यूट कर पाएंगे आप। सो फल खाने का सही समय, जनरली रात में फल नहीं खानी चाहिए, क्योंकि फल जनरली कफवर्धन होते हैं। दिन के समय में 3 से 4 बजे के पहले, जब अच्छी भूख है तब खाना चाहिए। ब्रेकफास्ट के साथ आप फल ले सकते हो, पहले थोड़ा सा फल लीजिए फिर ब्रेकफास्ट खा सकते हो। दोपहर में के समय में जब आपने ब्रेकफास्ट किया है और दोपहर के खाने को समय है, उस समय पे फल ले सकते हो। खाने को थोड़ा समय भूख लगी है, उस समय पे आप फल ले सकते हो। और बाकी कोई तकलीफ नहीं है आपको, तो शाम के 4-1 बजे तक भी वो जो खाने का, दोपहर का खाना पच गया है, अभी तो लाइट कुछ खाने की जरूरत है, तब आप फल खा सकते हो। इन समय पे आप फल खा सकते हो। थैंक यू। थैंक यू। आमचा आवाज येतोय का? हो, Hello? ये तो भाई, ये मेरी माँ है, बोलिए। ऐकून छान वाटलं, प्रवचन ऐकून, लेक्चर Thank ऐकून you. छान वाटलं म्हटलं. थैंक यू आई। यस, सुनीताताई ती बसली आहे आपल्याकडेच. ओके ओके। आपल्याकडेच बसली म्हणतो सुनीताताई. हो हो, सुनीताताईला पण हॅलो. पाहिलं सुनीताताई तुम्हाला। गुड गुड गुड. तिनेच लावून दिलं मला. ओके, छान, मस्त होतंय तुमचं ऐकायला मस्त वाटतंय. भरपूर माहिती मिळते आम्हाला. थैंक बरं यू ऐकायला भेटलं रे भाऊ बंटी. थैंक बंटी यू। चांगला ऐकायला भेटलं आम्हाला. यस पुढे यस करायला यस ऐकतोय यस, मी. नक्की नक्की नक्की, छान छान, सगळ्यांना ऐका, सगळ्यांना चांगली हेल्थ मिळेल.
सभी ने इसको सुनना है आईला और बरं सभी वाटतं को तेवढं. इसका माहिती फायदा ले हम्म. सकते हैं. यस, थँक आईचं यू. बसलं की तेवढं बरं वाटते ना. हो, यस, थँक यू. चालेल. आता हे दुसरी. हॅलो. हॅलो. हॅलो, गुड इव्हनिंग सर, सर्वांना गुड इव्हनिंग, नमस्कार. गुड इव्हनिंग ताई, बोला. खूप छान, नेहमीप्रमाणे खूप ओपन अप होतंय. म्हणजे तुम्ही जसं आई बाळाला नवीन जेवण कसं करावं, कसं जगावं ते शिकवते, तसं तुम्ही आम्हा सर्व लोकांनाही तसं शिकवतायत. असं म्हणावं लागेल आता, कारण हे सगळं विसरून गेलेले होते सगळं. यस, थँक यू. काय खाल्लं पाहिजे, कसं केलं पाहिजे, हे आपलं महाराष्ट्रीयन संस्कृती म्हणजे कशी, किंवा हे अगदी खरंच ओपन अप झालं. ज्या देशात पिकतं तेच खाल्लं गेलं पाहिजे, हेही बरोबर. सर्वांना जणांना माहीतच नसतं. बरोबर. धन्यवाद, धन्यवाद, खूप मस्त. थँक्यू ताई, तुम्ही पण नेहमीपासून आधीपासून सोबत आहात. तुम्ही लेक्चर्सला ऐकता आहात. तुमची कमिटमेंट खूप छान आहे. आय एम रिअली थँक्यू फॉर दिस. आणि प्रत्येक वेळी तुमचा काहीतरी क्वेश्चन तुम्ही घेऊन येतात. थँक्यू सो मच. तुम्ही रेग्युलर ऐकतायत, तुम्ही फायदा घेत आहात. हॅलो डॉक्टर. यस प्लीज. डॉक्टर, नॉन व्हेज नेसेसरी आहे का? कारण आम्ही व्हेजिटेरियन आहोत, एग्स पण नाही खात, तर ते नेसेसरी आहे का प्रोटीन वगैरे त्याच्यासाठी? ज्या लोकांना नॉनव्हेज खाण्याची आपल्या जीन्स मध्ये नाही आहे किंवा आपल्या फॅमिलीत ते खात नाहीये, त्या लोकांनी नॉनव्हेज खरंच खाण्याची काही गरज नाही. बघा, घोडा हा सगळ्यात फास्ट पळणारा प्राणी आहे, तो काय नॉनव्हेज खात नाही. हत्ती सगळ्यात जास्त जड वजन उचलणारा माणूस आहे, तो काय नॉनव्हेज खात नाही. भरपूर सारे तुम्ही उदाहरणं घेऊ शकता. सो नॉनव्हेज प्रोटीनचा रिप्लेसमेंट म्हणून खाल्लं जातं किंवा लोक ऍडवाइस करतात. पण जे लोक व्हेजिटेरियन आहेत त्या लोकांनी खरंच नॉनव्हेज खाण्याची काहीही गरज नाहीये. जर तुमच्या कडे नॉनव्हेज खायची प्रथा नाही येतात, जे लोक खातात ते खाऊ शकतात, त्यांच्याबद्दल काही अडचण नाहीये. दॅट्स गुड फॉर देम. पण जे खात नाहीयेत की बा आता मी नॉनव्हेज खात नाहीये, मैं हिंदी में बोलता हूँ कि मैं नॉनवेज नहीं खाता हूं तो मेरे बॉडी में कुछ कम आ जाएगा क्या? कोई कमतरता नहीं आएगा. प्लांट बेस्ड फूड में सभी तरह के प्रोटीन्स मिल जाएंगे. और जो लोग नॉनवेज खाते हैं वही चिकन मटन, वो जो घास खाते हैं, जो चीज खाते हैं वही तो हम खाते हैं डायरेक्टली. सो कोई भी कमतरता नहीं आएगी आपको सिर्फ प्रोटीन के लिए. और आप नॉनवेज खाने से हमें ताकत मिलेगी इसलिए हमको खाना है और हम नहीं खाते तो कोई शुरू करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं. आप अच्छे से वेजिटेरियन फूड लीजिए. वैरायटी ऑफ फूड है और बहुत सारा अबंडेंस ऑफ फूड है वेजिटेरियन में भी. आप बिल्कुल वेज पे ही रहिए, मेरा आग्रह है आपसे. थँक्यू. वेलकम. दूध आणि च्यवनप्रकाश घेता येईल का डॉक्टर साहेब? दूध और च्यवनप्राश लोग बोलते हैं, पर अगेन ये संयोग विरुद्ध है. खट्टे दूध मीठा होता है और आंवले से च्यवनप्राश का जो मेन इंग्रेडिएंट है होता है आंवला, जो खट्टा होता है. तो पहला च्यवनप्राश लेके थोड़ी देर के बाद दूध लेना, दैट्स अ ग्रेट, वो अच्छा रहेगा. धन्यवाद. थैंक यू. अभी जो लोग बाहर से हैं उनके लिए एक स्पेशल ओकेजन है. ये जो नंबर है आप इस अपने पास जरूर रखिए. ऑनलाइन पे भी आपको हेल्थ की सेवा मिलेगी. ये नंबर आप जरूर सेव कर लीजिए. तो हम ऑनलाइन पे भी फ्राइडे और सैटरडे ये 2 दिन ऑनलाइन के लिए रखे हैं. तो इन 2 दिनों में हम ऑनलाइन पे भी काम ऑलरेडी शुरू कर दिया है एंड दैट्स गिविंग अ गुड रिस्पॉन्स फॉर अस. और प्रायर अपॉइंटमेंट ओनली. आपको पहले इस नंबर पे व्हाट्सएप फोन करके या स्पेशली व्हाट्सएप करके बात करनी है. देन वी विल बुक अपॉइंटमेंट एंड देन आपका जैसा फिजिकली में हिस्ट्री लेके प्रॉपरली काम होता है, हेल्थ को देखा जाता है और आपको आपके बीमारी का सॉल्यूशन मिलेगा, वैसा ही ऑनलाइन मिल रहा है. एंड दैट्स अ ग्रेट साइन. अभी हम ऐसा एरा में है आप घर बैठे भी अपनी हेल्थ को जरूर उसका फायदा ले सकते हो. थैंक यू. देन कुछ क्वेश्चन है और या हम रुके अभी?
थैंक यू दिग्विजय जी, थैंक यू सो मच फॉर, आप सब लोग जब सराहते हो ना तो उसका भी एनर्जी मिलता है, एंड आई गॉट एनर्जी बाय योर फीडबैक एंड बाय योर शेयरिंग, सो प्लीज आप रेगुलरली चैट बॉक्स में डालते रहिए। थैंक यू। आवाज कट होता है ईश्वर जी, आपके हिसाब से आपके एरिया से देख ले, शायद आपके एंड से कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे यहाँ पे तो सर्वर अच्छा है और नेटवर्क भी प्रॉपर है। ओके, थैंक यू शरद जी, थैंक यू छाया जी, थैंक यू, थैंक यू एंड थैंक यू। मिलते हैं अगले बुधवार को, दिनचर्या ऋतुचर्या के बारे में जानेंगे। सो धीरे धीरे हम अभी एक एक पत्ते को खोलते जाएंगे। हम कौन से 10 पिलर्स लेने वाले हैं वो मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ, वो अगर आपको जानना है तो आइए यूट्यूब पे चैनल पे, वो प्रॉपर पूरा लेक्चर है, वो पूरा जरूर सुनिए, और उसके बारे में काफी अच्छे फीडबैक भी मिले। आई रियली गॉट सो मच थैंक यू फ्रॉम सो मेनी पीपल। सो मेरा आग्रह है कि आप इन सबको जाने, उन पे आइए यूट्यूब पे चैनल पे, तो हम कौन से 10 पिलर्स है वो हम जानने वाले हैं। ठीक है, ओके, चलो देन, बाय बाय, गुड नाइट एंड थैंक यू, बाय।